कांग्रेस से क्या लग रहा है, कांग्रेस से कौन आ सकता है? कांग्रेस से तो हमारा तो डॉक्टर राजेश है। डॉक्टर राजेश हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिमाचल अभी पर मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। पिछले कल बीजेपी की तरफ से होशियार सिंह को टिकट दे दिया गया है देहरा का, और इस समय हम लोग देहरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। हालांकि अभी कांग्रेस में असमंजस चल रहा है कि किसे टिकट दिया जाए, लेकिन डॉक्टर राजेश यहां से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अब कांग्रेस किसे टिकट देती है वो तो देखने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी हम लोग ग्राम पंचायत गुलेर, जो कि देहरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, उस क्षेत्र में है। हम दौरा लगातार कर रहे हैं इस क्षेत्र का और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि देहरा की जनता क्या चाहती है। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि वहां क्या हाल है, किस तरह से इस पूरे चुनाव को देखा जा रहा है और जनता के मन में क्या है। चलिए गुलेर के वासियों से पूछते हैं कि उनके क्या कुछ व्यूज हैं उपचुनावों को लेकर। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? रोमी। कहाँ के हैं जी आप? गुलेर के गुलेर से ही हैं। क्या लग रहा है सर, किस तरह का रिएक्शन है क्षेत्र में उपचुनावों को लेकर? लोग क्या मान रहे हैं इस उपचुनाव में? देखो, हमारा मानना तो ये है कि हम तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, हम कांग्रेस को ही डालेंगे वोट। जी। होशियार सिंह को पिछले कल बीजेपी ने टिकट दे दिया है। हाँ, उनको तो दे दिया टिकट। तो क्या लगता है बीजेपी का जो वोट है वो पड़ेगा होशियार सिंह को भी? हाँ, टक्कर तो है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस से क्या लग रहा है, कांग्रेस से कौन आ सकता है? कांग्रेस से तो हमारा तो डॉक्टर राजेश है। डॉक्टर राजेश हैं। माना जा रहा है कि कोई और कैंडिडेट की खोज भी चल रही है। चल रही है, वो तो अपने अपने रिव्यू है ना, बाकी तो नहीं है। चलिए ठीक है। गुरविंदर जी, कहाँ से हैं? गुलेर से ही। गुलेर से ही है। गुलेर की जनता इस बार क्या चाह रही है? उपचुनाव जो आए हैं उससे खुश है गुलेर की जनता कि 1.5 साल में ही आप एक और चुनाव देख रहे हैं? जो परिस्थितियां उनके हिसाब से चुनाव हो रहा है, अपने अपने व्यू हैं सभी के। क्या लग रहा है होशियार सिंह का इस्तीफा कितना बढ़िया था आपके क्षेत्र के लिए? कितना बढ़िया या कितना खराब इसके बारे में तो अभी बाद में ही पता चलेगा। इस समय अगर देखा जाए तो बीजेपी से अब वे चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी में जाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, वहां से टिकट लेने की मंशा थी इसलिए इस्तीफा दिया, या फिर कोई और बातें रही होंगी? अब ये जो बीच के सूत्र हैं उनमें तो कुछ अलग आती है बात। अभी इनके परिस्थितियां जो अलग अलग है ना, तो इनको इनके हिसाब से कई बार बोलते हैं कि इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा था, तो इन्होंने पार्टी छोड़ ज्वाइन कर ली बीजेपी। अब इसके बारे में हम तो कुछ नहीं बोल सकते जी। तो अभी क्या लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी में किस तरह? दूसरा तो अभी ये है कि दूसरा पहलवान कौन आ रहा है, डॉक्टर राजेश आ रहे हैं या कोई और आ रहा है। जब ये दोनों आमने सामने होंगे तभी पता चलेगा कि कौन। डॉक्टर राजेश को लेकर किस तरह की व्यूज है अगर कांग्रेस से टिकट? देखो जी, उन्होंने भी तपस्या तो बहुत की है। तपस्या बहुत बढ़िया। तपस्या बोलते हैं इसको। अगर लगातार 3-4 बार हारने के बावजूद वो आ रहे हैं तो उनकी तपस्या यही है, नहीं तो एक ही बार छोड़ के भाग जाते हैं लोग। अब देखते हैं। सो आपका नाम जानना चाहिए? अक्षित। कहाँ के रहने वाले? गुलेर के। गुलेर से हैं। हाँ जी। क्या चल रहा है गुलेर में? अभी तो कुछ इतना नहीं है। कुछ है नहीं? हाँ, इतना नहीं है अभी। अभी तो बीजेपी ने तो अपना कैंडिडेट फाइनल कर दिया है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है आपको इस समय? देखते हैं, वो तो सपोर्ट तो है उनको लोगों की आगे। पहले भी वो वैसे आज़ाद जीते हैं ना 2 बार, तो फर्क तो होता ही है। देखते हैं। तो अभी जिस तरह से इस्तीफा दिया है तो वो मतलब आपको क्या लगता है एज ए यूथ आप क्या समझ रहे हो उस चीज़ से कि इस्तीफा सही था उनका, क्योंकि आज़ाद थे? नहीं, सही तो नहीं था ना। वैसे आज़ाद है, वो किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। इस्तीफा देना किसी पार्टी को तो थे नहीं वो, ऐसे तो बिना मतलब के दिया उन्होंने इस्तीफा। देखते हैं आगे, अब बीजेपी में शामिल तो हो गए हैं वो। हाँ जी। तो कांग्रेस की तरफ से क्या लगता है आपको, कौन हो सकता है कैंडिडेट? डॉक्टर जो थे वही थे, आगे देखते हैं, अब चेंज कर दें इस बार तो वो पता नहीं। सर, आप अपना नाम बताएं प्लीज। मिंदर सिंह। कहाँ के हैं जी? गुलेर। गुलेर से ही है। गुलेर में क्या चल रहा है सर उपचुनावों को लेकर? अभी तो कुछ नहीं कह सकते जी। मतलब कंफ्यूजन है। बीजेपी ने तो यहाँ पर टिकट दे दिया है होशियार सिंह को पिछले कल। क्या लगता है टिकट दिया जाना चाहिए था बीजेपी की तरफ से उन्हें, या फिर जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है उसको लेकर भी लोग बड़ी बातें कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? हमको क्या लगता है जो उनकी इच्छा है, आज जो बीजेपी में आ गए तो देना पड़ेगी टिकट होशियार सिंह जी को। और अगर बात की जाए उन्होंने जिस तरह से इस्तीफा दिया तो उसे स्वीकार कर रही है जनता, क्योंकि काफी रोष भी हमने देखा है। रोष तो है जी। तो क्या लगता है अब इस्तीफा देने के बाद फिर जीतने के आसार हैं? सार तो है।
आसार है, मतलब टक्कर की लग रही है आपको लड़ाई यहाँ? टक्कर है। हाँ जी। कांग्रेस को देखते हुए वोट करेगी क्या, क्योंकि स्टेट में इस समय कांग्रेस है, तो क्या रहेगा लोगों का रिएक्शन? ये तो बाद में चलेगा, पता क्या है। सर कहाँ के हैं? गुलेर से ही है। सर जानना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है लोगों के बीच, क्या मंथन हो रहा है? आप लोग बैठे हैं इस समय चौराहे पर किस तरह की बातें होती है चुनावों को लेकर? बात तो ऐसे सरकार जो है कांग्रेस की है, तो अभी कांग्रेस को वोट डलेगा, इसीलिए वोट डलेगा। और अगर मैं बात करूं होशियार सिंह की इस्तीफे को लेकर, कितना आप मानते कि सही? काफी रोष है लोगों में। इस्तीफा दिया है, आपको ठीक लगी बात? ठीक लगी। क्यों? नहीं ये ठीक नहीं लगी जो उसने इस्तीफा दिया, वो बात ठीक नहीं है। उसको इस्तीफा देना नहीं चाहिए था। खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया, वो जैसा था वैसे रहता, तब तो वो ठीक था। उसने कोई काम खराब नहीं किया, अच्छे काम किए, लेकिन जो इस्तीफा दिया उसने वो गलत किया। तो अभी क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं अब? अभी लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस को बनाना, कांग्रेस को बनाना है। 2 दफा इसको दे दिया गलती से। गलती से गलती कर दी आपने? सोचा नजदीक आदमी है और इसको बनाओ, और बनाया, काम भी किया, सर ऐसी बात नहीं किया, लेकिन इसको पता नहीं कि पूरी मंगाया, रिजाइन दे दिया।